हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। और उस मैथ में एक एक्सरसाइज है 3.3। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन को एक रैखिक समीकरण दिया गया है। इस रैखिक समीकरण को 4 विधियों से आज हम लोग बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। जिसमें पहली विधि रहेगी ग्राफ विधि। हमारे दो समीकरण ऑलरेडी ये दिए हुए हैं। पहली विधि ग्राफ विधि रहेगी, दूसरी विधि विलोपन विधि रहेगी, तीसरी प्रतिस्थापन विधि रहेगी और चौथी वज्र गुणनखंड विधि रहेगी। हालांकि वज्र गुणनखंड विधि को सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी हम चारों मेथड से एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करके दिखाएंगे और सबका आंसर एक ही आएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। देखिए, एक समीकरण दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरा दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जब भी हम ग्राफ विधि का उपयोग करेंगे तो उसमें पहले समीकरण से हम ले लिए x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, यानी 14 माइनस वाई हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर x वाई लिख देंगे, अगर y की वैल्यू 0 रख देते हैं, 0 y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 14 में से 0 घटा देंगे, 14 में से क्या कर देंगे हम, 0 घटा देंगे 14 में से, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू को हम 4 रख दिए, 4 अपने मन से रखना पड़ेगा, तो 14 में से 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू 8 ले लिए, सपोज है, कुछ भी ले सकते हैं, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू 14 ले लिए तो 14 में से 14 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक समीकरण से हमको एक डाटा बन करके तैयार हुआ। दूसरा समीकरण ले लेते हैं। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर के क्या, x माइनस वाई बराबर 4। यहां से अगर देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई हम लिख दिए। इससे अगर एक हम डाटा तैयार करते हैं, जिसमें ये x है, ये क्या है, ये y। अगर y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, 0, तो 0 y की जगह पर रख देंगे तो ये क्या आएगा, 4 में 0 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू मान लेते हैं कि 2 रख देते हैं, तो 4 में 2 जाएंगे तो जोड़ देंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 4 रख देते हैं तो 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू मान लेते हैं -4 रख देते हैं, तो 4 में से -4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हम कुछ भी मान सकते हैं और कुछ भी मान करके हम लिख सकते हैं। ओके, 0 बन जाओ भैया, ठीक है। अब जब हमको दो डाटा बन करके तैयार हो गए तो हम ग्राफ विधि का प्रयोग करेंगे। ग्राफ विधि में देखिए, एक हमने क्या कर दिया, एक हमने क्षैतिज रेखा खींचा। क्या खींचा, क्षैतिज रेखा। इसके दोनों सिरों पर यक्स, इधर यक्स अक्ष लिख दिए, इधर यक्स डैश अक्ष ले लिए। फिर इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रॉ किया, जिसको हम ऊर्ध्वाधर लाइन भी बोल सकते हैं, इसको वाई अक्ष बोलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा वाई डैश अक्ष। इंग्लिश में एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसको भुज भी बोलते हैं, एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, लेकिन वो सब चीजें क्लास 9 में पढ़ाई जाती है। आज चलिए इसको हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो यक्स का मान है वो 14 तक गया है, ठीक, इसमें यक्स का मान भी 8 तक गया है, तो दो दो का डिफरेंस लेकर के हम करते हैं। ये ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, 16 भी लिख देते हैं।
उतनी ही संख्या इधर भी कर देंगे, लेकिन ये माइनस में होगा तो -2, -4, -6, -8, -10। ठीक, ऊपर तक हम ले लेते हैं, ऊपर तक भी 14 तक ले लेते हैं क्योंकि y के मान में 14 तक गया है। तो उतने ही एक चीज पर ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक, इधर हो जाएगा -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14। चलिए हमने इतना लिख दिया, ठीक है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब जो पहला समीकरण था उससे जो डाटा बना है उसको हम लोग क्या करेंगे, उस कोऑर्डिनेट पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको दर्शाएंगे, ठीक है। इसको हालांकि इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। घड़ी की विपरीत दिशाओं में चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए, ये x 14 और 0 को प्रदर्शित करना है, तो x अक्ष पर कह रहा है 14 और y अक्ष पर 0। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। कह रहा है कि 14, 0, तो यहाँ पर जो होगा उसको हम बोलेंगे 14 और 0 बोलेंगे। कलर भाया चेंज हो जा। ये 14, 0, ओके, ठीक है। दूसरा कह रहा है 10, 4, 10, यानी x अक्ष पर 10 और y अक्ष पर 4। तो आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, 10, 4 अगर देखा जाए तो यहीं पर हमको मिलेगा, ये जो बिंदु हमको मिलेगा ये है 10, 4। ओके, नेक्स्ट कह रहा है 6, 8, 6 और 8 होगा, तो 6 से हम स्टार्ट कर देंगे और 8 तक लेके चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो आएगा 6, 8। ओके, फिर हम ले लेते हैं 0, 14। 0, 14 का मतलब x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 14, तो 0, 14 बेचारा यहीं पर स्थित होगा। ठीक है, ये बिंदु हमने देखा। अगर इसको सिंपल सा एक अगर लाइन अगर हम बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चलिए व्हाइट कलर से ही हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारी लाइन बन करके तैयार होगी, जिस पर एक रेखा होकर के गुजरेगी। इस रेखा का ही हम क्या करेंगे, इस रेखा का ही हम नाम लिखेंगे x + y = 14। इसका नाम लिख देंगे x + y = 14। ठीक है, यह रेखा रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण से यह रेखा एक रेखा होकर के गुजरेगी जिस पर सभी बिंदु क्या होंगे, स्थित होंगे। ओके, अब अगर नेक्स्ट ले लें दूसरा समीकरण x + y, x - y = 4 है, तो इसका अगर प्रदर्शित करेंगे तो ये 4 0 है, 4 0। तो 4 0 अगर देखा जाए तो 4 0 यहाँ पर होगा, x अक्ष पर 4, y अक्ष पर 0, तो ये हो जाएगा 4 0। ओके, ठीक है। दूसरा कह रहा है 6 और 2, तो x अक्ष पर 6 ले लिए और y अक्ष पर 2 ले लिए, x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 0, तो यहाँ पर होगा 6 और 2। ओके, ठीक है। फिर हमने ले लिया 8 और 4, 8 और 4, 8 ले लिए और 4 ले लिए, ये 8 है, ऊपर ले जाएंगे, इसी पर लेते आ रहे हैं,
ये जो बिंदु आएगा वह आएगा 8 और 4। चलिए इधर लिख देते हैं 8 और 4। ठीक है। और क्या है 0 और -4। 0 और -4 अगर देखा जाए तो यहाँ पर होगा 0 और -4। ठीक है। अब फिर इससे भी एक रेखा खींचते हैं। इससे अगर एक रेखा खींचते हैं इन बिंदुओं को मिला करके तो एक सीधी रेखा होके जाएगी हमारी। ये रेखा होगी, ये रेखा होगी। तिरछी मत हो जाओ जी। ठीक है। ये रेखा गई है और इस रेखा का ही नाम है x - y = 4। ओके। अब ये जिस बिंदु पर काटी है, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है, इस बिंदु का निर्देशांक हम देखेंगे। तो निर्देशांक देखें तो यह बिंदु 6 और 4 के बीच में कटा है। ठीक है। अगर इसका निर्देशांक देखेंगे तो यह 6 और 4 के बीच में कटा है और 8 और 10 के बीच में। इसको देखें 8 और 10 के बीच में, यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, होगा 7 और इधर 5। इसका निर्देशांक आया 7 और 5, मतलब प्रतिच्छेदक बिंदु का निर्देशांक 7 और 5। अब देख लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। मतलब आया है 7 और 5 आंसर, यानी x बराबर 7 होगा और y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब समीकरण में रख करके देखते हैं तो x बराबर 7 है, y बराबर क्या है, 5 है। तो 7 5 12 होगा। x + y = 14 है। 4 5 हो जाएगा। ठीक है। 8 ओहो 9। ये 8 और 9 के बीच में है। 8 और 9, ये देखिए ये जो बिंदु आ रहा है 8 और 9 के बीच में है, तो 7 नहीं होगा ये। जी हम 7 यहाँ पर लिखेंगे, ये 7 नहीं होगा। ये जो बिंदु होगा, यह बिंदु होगा 9 और 5। 9 और 5 होगा। तो इसको थोड़ा सा मिटाया जाए। ये बिंदु हम लोगों का आया 9 और 5, यानी x का मान ये 9 है और y का मान क्या है, 5। ठीक। अब समीकरण में रख करके चेक कर लेते हैं। कहा कि x + y = 14, तो x के जगह पर 9 रख दिए, 9 और y के जगह पर 5 रख दिए, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। दूसरा समीकरण देख लीजिए, x - y = 4, तो x के जगह पर 9 रख दीजिए और y की जगह पर 5 रख दीजिए। 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर सही है। यही ये बिंदु होगा 9 और 5। तो आंसर क्या आएगा, x का मान 9 और y का मान 5 आएगा। ओके। अब नेक्स्ट हम उसको लेके चलते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि हम प्रतिस्थापन विधि ले लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि समीकरण क्या दिया था। एक बार हम लोग चलते हैं। समीकरण है x + y = 14। x + y = 14, ये पहला समीकरण ऑलरेडी दिया है। दूसरा समीकरण क्या था, x - y = 4।
दूसरा था x माइनस वाई बराबर 4। ओके, ये समीकरण दिया। थोड़ा सा इस केस को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, इस पर आ जाते हैं। ओके, पहला समीकरण दिया था x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। अब समीकरण एक से समीकरण एक ले लीजिए। x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, प्लस वाई को उधर ले जाएंगे। x का जो मान आया रहेगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जो समीकरण 1 से x का मान आएगा वही मान समीकरण हम 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 कह रहा है x माइनस वाई बराबर 4, एक बार लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 दिया है। अब x के जगह पर क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, ये है 14 माइनस वाई, तो x के जगह पर हम लिख दिए, फिर माइनस वाई क्वेश्चन में है बराबर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, क्वेश्चन को हटा देते हैं, फिर माइनस वाई बराबर 4, यानी 14 माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 14 बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर नहीं करते, 14, 4 को इधर लेते आते हैं तो -4 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, -2y उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 14 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 बराबर 2y, y बराबर हो जाएगा 10/2, क्योंकि 2 से गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, 2 × 10, यानी y का मान हमारा आ गया 5। y का मान 5 आया। अब जो y का एग्जैक्ट मान हमको पता चल जाएगा कि y का क्या मान आया है, तब हम y का मान इन दोनों समीकरण में किसी समीकरण में रख देंगे। अब किसी भी समीकरण में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में भी रखेंगे तब भी वही आएगा, 2 में रखेंगे तब भी वही आएगा। समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 कह रहा है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 1 उसने कहा। x का मान निकालना है, y का मान कितना आ गया, 5 बराबर 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 और +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 14 में 5 गया 9, तो x का मान 9 आ गया, y का मान 5 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान 9 और y का मान 5, ये दोनों आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। चेक करना है अगर, तो हम चेक कर लेंगे। समीकरण 1 कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14, चेक करेंगे एग्जाम में कि हमारा आंसर सही है कि। तो x का मान आया है 9 और y का मान 5 आया है, 9 × 5 = 14। देखिए 14 बराबर 14 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया कि हमारा आंसर सही है। पहला इक्वेशन जैसे है उसी तरह दूसरा इक्वेशन देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है, तो x का मान 9 है, y का मान 5 है, बराबर 4। देखिए 4 बराबर 4 होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। इससे स्पष्ट है कि हमने जो x और y का मान निकाला है वह x और y का मान पूर्णतः क्या है, सत्य है, एकदम सही। ओके, तो अब प्रतिस्थापन विधि खत्म। प्रतिस्थापन विधि में सिंपल सा करेंगे कि जो दोनों समीकरण दिया रहेगा उसमें समीकरण, पहले समीकरण को लेंगे। पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, तो प्लस वाई को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, यानी x का मान आ गया समीकरण 1 से 14 माइनस वाई। जब x का मान आएगा जो वेरिएबल कंडीशन में रहेगा तो उसको समीकरण 1 से अगर x का मान निकालें तो समीकरण 2 में रख देंगे।
अब यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 है, इस यक्स के जगह पर 14 माइनस वाई लिख दिए, फिर यक्स के जगह पर 14 माइनस वाई लिखे, फिर माइनस वाई बराबर 4 है, तो 14 माइनस वाई बराबर 4, 14 एक वाई क्या हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक माइनस 2 होता है, जोड़ देते हैं लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाता है, सजाती पद है। तो 14 माइनस, अब देखिए इधर बराबर के इधर 4 है, जब दाएं पद से बाएं पद जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -2y इधर है, दाएं बाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में आएगा तो +2y हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और बराबर 2y, 2 से इधर गुणा है दाहिने पक्ष में, उधर बाएं पक्ष में जाएगा भाग हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी y का एग्जैक्ट मान 5 आ गया। y का एग्जैक्ट मान जब आ जाएगा तो उस y का मान समीकरण कौन समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कह रहा है x + y बराबर 14 है, तो x + y के जगह पर 5 रख दिए बराबर 14, तो x बराबर +5 इधर जाएगा -5, तो x बराबर 14 में से 5 गया 9, यानी x का मान 9 आ गया, y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। x का मान 9 है, y का मान 5 है। अब एग्जाम में बैठे हैं, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, चेक कर लेंगे। पहला समीकरण x + y बराबर 14 है, x के जगह पर क्या आया, 9 आया, 9 रख दिए, y के जगह पर 5 आया, 5 रख दिए बराबर 14, तो 9 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। दूसरा समीकरण ले लेंगे x - y बराबर 4, तो x - y बराबर 4, x के जगह पर 9 रख दिए, y के जगह पर 5 रख दिए, 9 में से 5 गया 4, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से ये दूसरा भी हमारा जो विधि है ये कंप्लीट हुई। अब ग्राफ विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, अब आते हैं विलोपन विधि। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह है विलोपन विधि। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ओके, एक को एलिमिनेट करेंगे, एक को हटा देंगे, एक का मर्डर करना है। यहाँ पर देखो हमको 2 समीकरण दिया था, तो समीकरण भी शायद याद हो जाएगा। पहला समीकरण था x + y बराबर 14, और दूसरा था x - y बराबर 4। यही था ना, x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान मेथड होता है, अगर चारों विधि में देखा जाए सबसे आसान है, बस बैलेंस करना है आपको। अगर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी प्लस और माइनस दिया है और दोनों बराबर हैं, बराबर परिमाण में, तो इसको एकदम सिंपल सा इसको क्या कर देंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये नीचे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह क्या है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, तो इसको माइनस कर देंगे, मतलब चिन्हों को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। ओके, +x - x कट गया, बचा क्या, अब नीचे वाला चिन्ह हो जाता है, एक वाई जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना रहता है, जिसके कारण हमको चिन्ह बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ओके, जब चिन्ह बदल देंगे तो ये +x था, अब ये प्लस था, चिन्ह कुछ नहीं था, तो अब बदल देते ही -x हो गया, तो +x - x कट गया, -y था, चिन्ह बदल दिए तो +y हो गया, +4 था, चिन्ह बदल दिए तो -4 हो जाएगा, तो 14 में 4 गया 10। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में y में 2 से गुणा है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी y का एग्जैक्ट मान हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। देखिए तीन स्टेप में आ गया। अब y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में ही, चलिए अब 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x - y बराबर 4,
तो यक्स माइनस वाई का मान 5 आ गया, 5 बराबर 4। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -5 इधर जाएगा, +5 हो जाएगा, तो 4 + 5 हो जाएगा, यानी यक्स का मान आ जाएगा 9। अब बताइए यक्स का मान 9 आया है, वाई का मान क्या आया है, 5 आया है। यही तो देखा जाए तो पीछे भी हम लोग सॉल्व किए थे तो यही आया था। देखिए यक्स का मान 9, वाई का मान 5। इससे पीछे देखते हैं, यक्स का मान 9, वाई का मान 5। देख रहे हैं तीनों में मान, यक्स का मान 9, वाई का मान 5। इसमें भी यक्स का मान 9, वाई का मान 5। इसमें भी देखिए तो यक्स का मान 9 आया, वाई का मान 5 आया। लेकिन अभी तक की तीनों विधियों में सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में एक को एक समीकरण, एक जो चर राशि होता है उसके मान को विलुप्त करना रहता है, विलुप्त करना होता है। जैसे डायनासोर नहीं विलुप्त हो गए, अब डायनासोर नहीं दिखते हैं, वैसे एक को काट देना है, काट देंगे, मर्डर कर देंगे तो दूसरा ही बचेगा, दूसरे का ही राजपाट रहेगा और दूसरे का मान आएगा। और जब दूसरे का मान आ जाएगा तो उसको पहले समीकरण में रख देंगे और हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस विधि पर, वज्र गुणनखंड विधि पर। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो वही रहेगा। इक्वेशन है x + y = 14, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। ठीक है, सबसे पहले जो समीकरण दिया रहेगा उसको एक पक्ष में करेंगे वज्र गुणनखंड विधि में, तो x + y और -14 कर देंगे बराबर 0, समीकरण। ठीक है, चाहे समीकरण नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसकी तुलना कर देंगे, की तुलना किससे करेंगे, पहला रैखिक समीकरण जो रहेगा उससे करेंगे। a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, b1 से करने पर। अब देखिए यक्स का गुणांक a1 है, यहाँ पर यक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, किसी भी संख्या में 1 से तो ऑलरेडी गुणांक किए रहते हैं, तो a1 का मान हमारा 1 आ गया। b1 देखा जाए तो y का गुणांक b1 है, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो b1 के जगह पर भी हम 1 लिख देते हैं। ठीक, c1 जो अचर पद है, यहाँ पर भी अचर पद अगर देखा जाए तो अचर पद कितना है, अचर पद 14 है, यानी c1 की वैल्यू कितनी आ गई, -14। ओके, ठीक है। उसी तरह से जो दूसरा जो समीकरण है, इस समीकरण को भी हम इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। दूसरा जो समीकरण है इसमें भी क्या कर देंगे, x + y +4 इधर आएगा तो -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसकी तुलना कर देंगे, की तुलना किसे करेंगे, दूसरे रैखिक समीकरण a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि जो a2 का मान आया है, चलिए से करते हैं, a2 का जो मान आया है, a2 का x का गुणांक a2 है, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1। b2 का जो गुणांक आया है ये भी 1 है, क्योंकि y का गुणांक b2 है, y का गुणांक 1 है, और c2 की जो वैल्यू आई है वह है -4। ओके, ठीक है।
अब A1 का मान ये आ गया, B1 का मान ये आ गया, C1 का मान ये आ गया, A2 का मान ये है, B2 का मान ये है, C2 का मान ये है। अब हमको एक फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। उसमें फार्मूला होता है 1/, यक्स अपान होता है, यक्स अपान। चलिए ए बी माइनस ए बी लिख दीजिए, बी सी से शुरू होता है, बी सी से शुरू। ये इसका फार्मूला है, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। यक्स अपान लिखेंगे बी सी माइनस बी सी, इज इक्वल टू वाई अपान हम लिखेंगे सी ए माइनस सी ए, इज इक्वल टू 1 अपान हम लिखेंगे ए बी माइनस ए बी। अब बस इसमें क्या लिखेंगे 1 2 2 1, 1 2 2 1, फिर 1 2 2 1, यही लिखना है। B1 C2 माइनस B2 C1, यक्स अपान B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू वाई अपान C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि मान रखेंगे x अपान, ठीक है, कौन अच्छा लग रहा है, कौन कलर, चलिए इसी से लिखते हैं, x अपान B1 बताइए, B1 क्या है 1, 1, और C2 क्या है C2 माइनस 4, तो 1 गुणे माइनस 4, हमेशा एक कोष्टक में लिखेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। B1 का मान कितना है, B1 का मान 1 है, C2 का मान क्या है -4 है, तो 1 गुणे -4 माइनस B2 का मान क्या है, B2 का मान है 1 गुणे C1 का मान कितना है -24, ये ध्यान से लिखेंगे, इज इक्वल टू वाई अपान C1 A2, C1 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 -14 है गुणे A2, A2 देखा जाए तो 1 है, C1 A2 माइनस, चलिए C2 A1, C2 है -4 गुणे A1 क्या है A1 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 1 इज इक्वल टू 1 अपान A1 B2, A1 है 1, B2 क्या है B2 1, तो 1 इंटू 1 माइनस A2 B1, A2 कहाँ गए भाई, A2 ये 1 है, और इंटू B1 क्या है B1 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 1, इतना हम लिख दिए जो भी मान है। ये जो मान हम निकाले हैं उसी को इस फार्मूले में रख दिए हैं और कुछ नहीं किए। फिर एक बार सॉल्व कर देते हैं, तो यक्स अपान ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4, तो ये हम लिखेंगे -4 माइनस 4 एकम और 14 एकम 14, तो -14 लिख दिए। चिन्ह के साथ लिखेंगे नहीं तो सबसे बड़ी गड़बड़ी चिन्ह की होती है, वाई अपान 14 एकम 14 तो -14, फिर -4 एकम 4 तो -4 बराबर 1/में 1 एकम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और -1 एकम 1, ये तो खतरनाक ही आया है। A1 B2, A1 1 B2 1, ठीक है, माइनस A2 B1, A2 B 1 और B1 B 1, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यक्स अपान अगर देखा जाए, यक्स अपान -4, अब माइनस से माइनस कोष्टक तोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस क्या हो जाएगा +14 बराबर वाई बटा में, ये है -14 अब +4, -14 +4 बराबर क्या हो जाएगा 1/1 में से 1 जाएगा तो 0, 1/0,
इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। तो ये x अपान हो जाएगा B2 C1। 14 में से 4 जाएगा तो माइनस ये प्लस कितना हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 बटे y बटा में 14 में से 4 गया तो ये भी कितना हो जाएगा, -10 बराबर 1/0। B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1। फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया कितना, x/10 y/-10। तो ये गड़बड़ आएगा, x/10 इज इक्वल टू 1/0। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। B2C1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है, -4 + 4 14 प्लस A1 1 है B1C, ये तो ठीक है। x/, फार्मूला कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, x/, हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 y/, C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। तो ये तो 1 1, x का मान आना चाहिए 9। अच्छा, कहाँ से मिस्टेक हो गया, दिस इज मिस्टेक। B1 1 है और C2 क्या है, -4। B2C1, चलिए एक बार फार्मूले को हम लोग देखते हैं। x/, B1C2 माइनस B2C1 y/C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। B1 1 इंटू C2 -4 -1 इंटू B2 1 इंटू C1 -14। चलो 10। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस फार्मूले को चेंज कर दें तो देखते हैं क्या होता है। BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। x/, BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। ये तो फार्मूला सही होना चाहिए। x/, BC माइनस BC, इसको लिखेंगे 2 1 1 2 B2C1
2112 2112। चलिए एक बार चेक करके ही देख लेते हैं यक्ष अपान। B2C1 B2 1/1 ही होगा। सब में A2 1 B1 1 A1 1 B2 1। ओके चलिए इसको नेक्स्ट मेथड, इसको हम नेक्स्ट डे बताएंगे। इसको नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके।